सेफ आज क्या बनाया आपने? आज मैंने रेस्टोरेंट में जो बहुत ही महंगे दाम में मिलते हैं, जो 250, 300, 350 रुपया के बर्गर होते हैं, वही बर्गर कम से कम मेहनत में हम घर पे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। और यकीन माने, घर पे जब भी आप इसे बनाओगे तो जो बाजार वाले महंगे बर्गर खाते हैं, घर में उससे आधे दम में ये बन जाएंगे। तो बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार, एकदम क्रिस्पी ऐसा पनीर वाला बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैटी बनाएंगे। तो आज जो ये पैटी बनाएंगे ना, इतनी आसानी से बन जाएगी और बहुत ही कम समय में बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/4 कप मैदा लिया है। मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो केवल आप मैदे से या फिर गेहूं के आटे से भी ये स्लरी बना सकते हो। इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। ½ टीस्पून ओरिगानो मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। साथ ही में ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है और इसकी एक थिक स्लरी बनाएंगे। ये जो स्लरी है वो मीडियम थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है और एकदम पतली भी नहीं करनी है। तो पहले पानी थोड़ा ही मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। फिर से इसमें हम पानी डालेंगे। आप चाहो तो इसमें गार्लिक पाउडर और वो सब चीज़ें भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी से इसे हम बना ले और कम से कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। अभी यहाँ पे आप देखिए, मैंने स्लरी बना ली है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, एक कोटिंग कंसिस्टेंसी है। आप स्पून इस प्रकार उल्टी करोगे तो इस पर बहुत ही बढ़िया कोटिंग हो रहा है। तो स्लरी हमें इस तरीके से बनानी है। देखिए, अभी यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है। और आप देखिए, पनीर की इस प्रकार मैंने मीडियम थिक स्लाइस कर ली है। तो 200 ग्राम पनीर में से आपके 2 बर्गर बनेंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो पनीर की आपको और भी पतली स्लाइस करनी पड़ेगी। तो अभी ये जो पनीर की स्लाइस है, इसके बीच में हम एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और एक सैंडविच जैसा बनाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ स्लाइस रख देनी है और ऊपर फिर से एक पनीर की स्लाइस रख देंगे। तो यहाँ पे पनीर की जो साइज़ है वो आप ट्राई कीजिए कि जो चीज़ की स्लाइस है उसके साथ मैच करें। यहाँ पे मेरी जो आप चीज़ की स्लाइस आप देख सकते हो, थोड़ी सी मुझे लंबी लग रही है, तो हल्के से मैं इसे कट कर लूँगा। देखिए, तो इस प्रकार चीज़ और पनीर की हमें एक प्रकार से हमने सैंडविच जैसी बना ली है। अभी आप देखिए, ये है ब्रेड क्रम्स। ये ड्राई ब्रेड क्रम्स है और येलो कलर के हैं। ऐसे आपको मार्केट में वाइट भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं मिलते, वाइट भी नहीं मिलते, तो आपको क्या करना है, जो ब्रेड की स्लाइस आती है जिससे हम सैंडविच बनाते हैं, तो उसी ब्रेड की स्लाइस को आप ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए। तो वो आपके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। यहाँ पे ये जो है वो ड्राई ब्रेड क्रम्स है। इससे ये बर्गर की जो पेटी है बहुत ही बढ़िया बनेगी। लेकिन ये नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स से भी इसे बना ही सकते हो, उससे भी एकदम बढ़िया बनेगी। तो ब्रेड की स्लाइस को आपको 3 से 4 स्लाइस ले लीजिए, या तो फिर जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से ब्रेड की स्लाइस को आपको डायरेक्ट मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेना है। तो एकदम बढ़िया आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अभी हमने जो पनीर और चीज़ की सैंडविच जैसी बनाई थी, इसे हमने जो स्लरी बनाई उसके साथ अच्छी तरह से कोट करेंगे। तो एकदम बढ़िया इसका कोटिंग हो जाना चाहिए और सभी और कोटिंग होना चाहिए। तुरंत ही इसे ब्रेड क्रम्स पे रख देंगे। इसके ऊपर भी हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तो यहाँ पे सभी ओर से कोटिंग होना चाहिए। और ये जो कोटिंग है आप 2 बार भी कर सकते हो, यानी कि डबल कोटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनानी है, ये जो पैटी है उसे आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनानी है, तो डबल कोटिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं आज सिंगल कोटिंग ही करूँगा, क्योंकि इसका जो कोटिंग है वो मुझे पतला ही पसंद है, बहुत मोटा नहीं पसंद। देखिए, एकदम बढ़िया कोटिंग हो गया है। तो इसी प्रकार जो दूसरी पनीर की स्लाइस थी, इसकी भी हम पैटी तैयार कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हमने जो पैटी बनाई है इसे हम पकाएंगे। तो नॉर्मली तो जब भी आप किसी भी कैफ़े में या बड़ी चेन में जाते हो तो वहाँ पे ये जो पैटी है इसे फ्राई किया जाता है। लेकिन जब भी घर पे बना रहे हो तो आप इसे इस प्रकार शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 से 2 टेबलस्पून जितना तेल लिया है। अगर आपको कैलोरी और भी ज़्यादा कम करनी है तो ये जो पैटी है इसे आप एयर फ्राई भी कर सकते हो, उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया बनती है। जब भी आप इस पैटी को शैलो फ्राई करो, एक चीज़ ध्यान रखें, तेल जो है वो अच्छी तरह से एक बार गर्म कर लीजिए। अभी ये जो पैटी है इसे हम तवे पे रख देंगे। एकदम बढ़िया ये करारी हो जाए तब तक इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होगा, जब आप इसे फ्राई करने जाओगे तो अगर आपका कोटिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ होगा तो जो चीज़ स्लाइस है वो थोड़ी मेल्ट हो सकती है।
तो साइड से वो ऊज आउट करेगी। तो ये सैलो फ्राई का जो ऑप्शन है वो बहुत ही सेफ ऑप्शन है। इस तरीके से आप बहुत सारी पेटी तैयार करके रख सकते हो। फ्रिज में आपको रख देना है और फिर जब भी बर्गर बनाना है उस समय आप ये जो पैटी है इसे निकाल के सैलो फ्राई कर ले। देखिए पनीर पे बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और ये जो पैटी है वो एकदम करारी बनी है। आप देखिए एकदम क्रिस्पी बनी है और आप देख सकते हो साइड से चीज़ भी ऊज आउट हो रही है। तो जब आप इसे फ्राई करने जाओगे तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रकार शैलो फ्राई ही करें। देखिए चीज़ भी बहुत ही बढ़िया मेल्ट हो गई है। अभी तुरंत ही आपको बर्गर को असेंबल करना है, तो उसके लिए झटपट वाला एक सॉस बना लेंगे। अभी जो बर्गर का सॉस है वो हम इंस्टेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज ली है। तो ऑलमोस्ट मैंने 1/4 कप मेयोनीज ली है। आप कोई भी अनफ्लेवर्ड या फिर फ्लेवर्ड वाली मेयोनीज ले सकते हो। इसमें हम 2 टीस्पून टोमेटो केचप मिलाएंगे और साथ ही में 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस मिलाएंगे। यहाँ पर आपको नमक नहीं डालना है क्योंकि दोनों सॉस में भी नमक रहता है और मेयोनीज में भी नमक रहता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो ये आपका इंस्टेंट बर्गर का सॉस तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे बर्गर को असेंबल करने के लिए मैंने बर्गर के जो बन है वो लिए हैं। ये अगर आपके पास नहीं है तो जो वड़ा पाव के पाव आते हैं आप उससे भी बर्गर बहुत ही बढ़िया बना सकते हो। तो हमने जो सॉस तैयार किया वो दोनों बन पे लगा लेंगे। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेटस रख देंगे। अगर आपके पास लेटस नहीं है तो इसे आप स्किप कर दे, लेकिन इसके जगह पे आपको पत्ता गोभी नहीं रखनी है। अभी हमने जो पैटी तैयार की वो इसके ऊपर रखेंगे। ये जो पैटी है इसके ऊपर ही आप चीज़ की स्लाइस रख दे, ताकि ये जो पैटी जब गर्म होगी तो चीज़ इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया मेल्ट होगी। यहाँ पे प्याज की स्लाइस रख देंगे और साथ ही में टमाटर की स्लाइस रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर सॉल्ट एंड पेपर डाल देना है, यानी कि काली मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक डालेंगे। जो प्याज और टमाटर डाले हैं उसके हिस्से का ही डालेंगे। जो बन है इसके साथ इसे हम कवर कर देंगे। ये लीजिए सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी हमारा पनीर बर्गर तैयार है। बस तो ऐसी कोई भी रेस्टोरेंट वाली डिश आपको घर पे आसानी से और कम मेहनत में बनानी है तो फिर आप आज ही फॉलो कर लो विराज नायक रेसिपीज को।